किसी आवेश के आसपास के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता हो। जैसे प्लस आएगा तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, यहां पर अगर माइनस आएगा तो वो आकर्षण का अनुभव करेगा, लेकिन अनुभव जरूर होगा, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दुर्बल आकर्षण हो या प्रबल हो, कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होगा। किसी आवेश के आसपास के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, मूल आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मूल आवेश एक होता है, मूल आवेश यानी जिसने क्षेत्र को बनाया है, जिसने क्षेत्र क्रिएट किया, ये हो जाएगा आपका मूल आवेश। मूल आवेश और एक आवेश जो इस बल का अनुभव कर रहा है, यानी जैसे कोई एक घर है तो उस घर का कोई व्यक्ति है जिसने घर बनाया है, और एक मेहमान है जो उस घर में जाके और उसको अनुभव कर रहे हैं कि घर अच्छा है या कैसा है, और वहां घर में उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है या नहीं की जा रही है, उसका क्या अंदाजा लगा रहे हैं, उसका पूरा अनुभव कर रहे हैं। उसी तरीके से जिसने बनाया है ये पूरा क्षेत्र, वो हो जाएगा मूल आवेश, और जो इसमें जाके अनुभव कर रहा है वो हो जाएगा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश मूल आवेश को सिंपल Q से प्रदर्शित कर देते हैं और परीक्षण आवेश को Q0 लिखा जाता है। दोनों आवेश ही हैं लेकिन व्यवहार अलग अलग है। यानी यहां पर ये क्षेत्र बना रहा है और ये उस क्षेत्र को महसूस कर रहा है। इसका भी अपना एक क्षेत्र होगा, लेकिन जब हम उस क्षेत्र का अध्ययन करने लगेंगे, जैसे कि माइनस है, अब माइनस आ रहा है तो सिर्फ माइनस थोड़ी ना आ रहा है, वो पूरे क्षेत्र को लेके आ रहा है ना। तो जब हम इस माइनस के बारे में पढ़ने लगेंगे तो ये हो जाएगा मूल आवेश, और दूसरा कोई आवेश रहेगा वो हो जाएगा परीक्षण आवेश। लेकिन फिलहाल में तो हम इस प्लस के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए मूल आवेश यही है। किसी आवेश के चारों ओर के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र को कैसे आप पता करोगे, या वैद्युत क्षेत्र को कैसे शो करोगे कि इसका क्षेत्र यहां तक है? तो याद रखिए, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये वैद्युत बल रेखाएं क्या है? जैसे यहां पर एक मैं प्लस रख रहा हूं, अब इसके आसपास में इसका क्षेत्र है और कहां तक है ये कैसे प्रदर्शित करें हम लोग? तो सर्कल बना के नहीं प्रदर्शित किया जाएगा, इससे बस ऐसे कुछ रेखाएं खींच देनी है। जहां तक आप रेखा खींचोगे वहां तक इसका प्रभाव है। यह है वैद्युत बल रेखाएं। क्या वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ही होती हैं सीधा? तो इसका जवाब है नहीं, सीधा नहीं होती हैं। वो लचकदार डोरी की तरह होती है, ये निष्कोण वक्र होती है। ये अभी सीधा दिख रही है, लेकिन जैसे ही इसके पास में कोई माइनस आएगा, यही जो ऊपर जा रही है यही बल रेखा घूम जाएगी ऐसे, और उस माइनस को पकड़ के आकर्षित करके ला देगी अपने पास, उसको खींच लाएगी रबड़ की तरह। जैसे एक लचकदार डोरी या लचकदार रबड़ है, उसको पकड़ेगी और खींच लेगी अपने तरफ। ये होती हैं बल रेखाएं। बल रेखाएं हमेशा प्लस वाले से निकलेंगी बाहर और माइनस वाले में प्रवेश करेंगी। हालांकि हमारा वैद्युत बल रेखाएं एक अलग ही हेडिंग है, उसके बिहेवियर को पढ़ेंगे हम 4-5 बिंदुओं में। हेडिंग है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, सतत का मतलब है लगातार। अगर हम लोग किसी रेखा के अनुदिश अगर आवेश को वितरित कर देते हैं तो ये कहलाता है रेखीय आवेश वितरण। एक रेखा के अनुदिश, जैसे एक पतले धागे पर आवेश को बस वितरित कर देना है, जरूरी नहीं है कि वो क्षैतिज हो, ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है। इस तरीके से अगर हम आवेश देते जाएं तो ये भी होगा रेखीय आवेश वितरण। आवेश वितरण 3 प्रकार का है, तीनों प्रकार को पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे हम। देखिए, पहला टॉपिक होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, अगर हम आवेश को
एक रेखा के अनुदिश वितरित करें और इनका घनत्व भी समान रहे, यानी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई क्यों कहा जा रहा है? आप यहां पर कह रहे हो कि ये 5 मीटर लंबा है, अब आगे आपने ज्यादा आवेश दे दिया, इधर ज्यादा आवेश आपने कर दिया और इधर दूर दूर आवेश को कर दिया, तो ये रेखीय आवेश वितरण नहीं है। रेखीय आवेश वितरण का मतलब है कि अगर आपने 1 मीटर में 4 आवेश रखा हुआ है तो अगले 1 मीटर में फिर से आप 4 आवेश ही रखेंगे, फिर अगले 1 मीटर में आप 4 आवेश ही रखेंगे। ये मार्कर अगर इसमें इसका घनत्व समान रूप से वितरित होगा तो ये एकदम बीचों बीच में बैलेंस कर जाएगा, और अगर समान रूप से वितरित नहीं होगा, किसी एक तरफ होगा, जैसे मान लो कैप की तरफ अगर वितरण ज़्यादा है तो ये इधर गिरेगा, या हमारी उंगली को यहाँ बीच में ये बैलेंस नहीं करके एक तरफ लाना पड़ेगा, जिधर भारी हो जाएगा उधर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ द्रव्यमान का वितरण है और यहाँ पर हम आवेश का वितरण पढ़ रहे हैं। तो रेखा में सिर्फ वितरित कर देना बड़ी बात नहीं है, बल्कि समान लंबाई पर समान आवेश की मात्रा होनी चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे क्षेत्रीय, यानी पृष्ठीय भी कह सकते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, अब यहाँ वितरण की जगह हम घनत्व अगर कह दें, या यहाँ भी वितरण की जगह घनत्व कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते यहाँ पृष्ठीय पढ़ रहे हैं तो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरा आ जाएगा, यहाँ भी ध्यान रखना है दूसरे में कि क्षेत्रफल में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक तरफ हमने ज़्यादा आवेश भर दिया हो और दूसरी तरफ हम दूर दूर आवेश कर देते हैं। जैसे यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण में, वितरण एक घटना है और घनत्व भौतिक राशि है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम एक ही हेडिंग में दोनों को पढ़ेंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की अगर बात की जाए, इस लाइन को आप एकांक कहिए, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। उसी तरीके से तीसरा हो जाएगा आयतन। आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण। अब इसी वितरण में हम लोग घनत्व को भी क्लियर कर लेंगे। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश वितरण कहलाता है। इन सब को हम लोग प्रदर्शित करते हैं अल्फा, सिग्मा और रो से। जैसे रेखीय आवेश वितरण को अल्फा से घनत्व कह लो आप, क्योंकि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा पढ़ रहे हैं, और यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व को स्मॉल सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करेंगे। एक ही बातें हैं, बस तीनों एक ही बातें, बस आपको करना क्या है कि एक रेखा के अनुदिश वितरित कर देना है। जैसे तार में, किसी पतले तार में एक रेखा के अनुदिश आवेश वितरित रहेंगे। किसी गोले पर, जैसे फुटबॉल है, खोखला गोला है, उसके पृष्ठ पर आवेश वितरित कर देना है। आवेश को चारों तरफ वितरित कर देना है उसके पृष्ठ पर, तो ये हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। अब आयतन है, तो जैसे फुटबॉल के अंदर हवा भरी रहती है, उस तरीके से फुटबॉल के अंदर आवेश भर देने हैं चारों तरफ, तो उसके पूरे आयतन में जब आवेश वितरित हो जाएगा तो वो आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। और एकांक आयतन में जितना आवेश वितरण रहेगा उसको आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। इन तीनों को लिख लेते हैं पहले, फिर अगर डाउट होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछो। लिखो, सतत आवेश वितरण हेडिंग है। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो, तब वस्तु पर आवेश वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश
एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, सही है, वो लैम्डा ही होगा, यहाँ सिग्मा लिखा हुआ है, भले आप लैम्डा लिखोगे। लैम्डा पता है ना, ऐसे बनता है जो। पहला प्रकार है इसका रेखीय आवेश वितरण। नोट्स लिखने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको, इसलिए जो आप लोगों ने लिखा वो समझ में आ जाए, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। पहले सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? तो जब आवेश को किसी वस्तु में एक समान रूप से बांटा जाता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे एक टेबल पर अगर आप 5 लोग बैठ जाते हो और सभी टेबलों पर से 5-5 लोग ही रहते हो तो वो सतत वितरण हो जाएगा। एक समान रूप से आप वितरित हैं पूरी क्लास में, किसी पर 6 हो गए और किसी पर 4 हो गए तो वो सतत नहीं कहलाएगा। अब इसमें रेखीय आवेश वितरण, यदि किसी वस्तु की यदि आवेशों को किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेशों को किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इस रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि L लंबाई पर वितरित आवेश Q हो तब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर एकांक लंबाई या प्रति लंबाई आपने कहा है, तो ये हो गया एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। अब इसका शाब्दिक अर्थ समझिए, ये तो रही फॉर्मूले की बात, इसका मतलब क्या है? तो कोई आपसे कहता है कि 5 पेन 50 रुपए का मिला, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पेन की कीमत 50 रुपए हो गई। पेन की कीमत तो तब आएगी जब आप एक पेन का समझोगे। एक पेन का निकालने के लिए ये बटे में जाएगा, तब ये कैंसिल आउट होकर 10 रुपए एक पेन की कीमत है। उसी तरीके से यहाँ पर लंबाई 10 मीटर दी हुई है और कहा जा रहा है कि 10⁻10 कूलाम आवेश इस पर वितरित है। तो ठीक है, आप लिखोगे कि 10 मीटर लंबाई पर वितरित आवेश बराबर 10⁻10, लेकिन 1 मीटर लंबाई पर कितना? अगर आप 10 मीटर की बजाय सिर्फ 1 मीटर का पढ़ने लगते हो तो आप समझ जाओ कि रेखीय आवेश घनत्व पढ़ रहे हो। तो 1 मीटर पर कितना वितरित आवेश हो जाएगा? 10⁻10 बटे में 10, और ये कैंसिल आउट होकर 10⁻9 होगा। ऐसा ये 10 बार है तो 1 बार कट गया, 9 बार बच गया। ये क्या है? ये है रेखीय आवेश वितरण, न कि ये 10⁻10 था। यानी पूरी लंबाई दी हुई रहेगी तो आप एकांक लंबाई का निकाल दोगे और निकल जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। तो उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके यही बताने वाला हूं कि यदि L लंबाई पर वितरित आवेश Q हो तब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। पृष्ठीय आवेश वितरण जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं।
पृष्ठीय आवेश वितरण की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा ऐसे बनता है, प्रदर्शित करते हैं। यदि एक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश Q हो, स्मॉल q, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। थर्ड आप लोग क्रिएट कर सकते हो, खुद बना सकते हो। इसका डेफिनेशन क्या होगा? आयतन आवेश वितरण, और अगर वितरण की जगह हम घनत्व की बात करने लगे तो हो जाएगा रो इक्वल एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा। तो हेडिंग लिख लीजिए। तीसरा, आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q/V कूलाम प्रति मीटर क्यूब।